अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। इससे पहले हम पढ़ा दिए हैं आपको कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है और राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रतिनिधि होता है, प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, सबसे पहले देखिएगा राष्ट्रपति में वोट कैसे डालते हैं। राष्ट्रपति में जो वोट डालता है वो डालता है निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति में जो वोट डालने का काम करता है कौन करता है? निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचक मंडल किसको बोलते हैं? वैसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति को वोट डाल सकता है वो निर्वाचक मंडल का सदस्य होता है। अब निर्वाचक मंडल का सदस्य कौन होता है तो ध्यान से देखिएगा। पहले राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति को कौन चीज करना है बता दो? चुनाव। चुनाव मतलब होता है बेचारा राष्ट्रपति बन जाएगा। अब देखते जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव। सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, राष्ट्रपति में जो वोट डालता है, वोट डालता है कौन डालता है बताइए? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक और बताइए मंडल। निर्वाचक मंडल का सदस्य कौन होता है? तो निर्वाचक मंडल का सदस्य होता है दो व्यक्ति। क्या गो व्यक्ति होता है बताइए? दो व्यक्ति होता है निर्वाचक मंडल का सदस्य, या तीन गो कर दीजिए। तो पहला बता दीजिए लोकसभा और प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित ओकर बाद बताइए सदस्य। निर्वाचित सदस्य क्या होता है? निर्वाचक मंडल का सदस्य होता है। कहाँ कहाँ का बताइए? लोकसभा और राज्यसभा का। अब ध्यान समझिएगा, लोकसभा का टोटल सीट है 545। उसमें से 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। 2019 से उस एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने वाला कंसेप्ट खत्म कर दिया गया है। तो अब बता दीजिए लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं? तो 1 ने, 0। कब से बताइए? 104 संविधान संशोधन 2019 के बाद से। और राज्यसभा में कितना एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते? सॉरी, राज्यसभा में कितना सदस्य को मनोनीत करते हैं? 11 सदस्य का। और वो बताए, सॉरी 11 सदस्य बोल दिए, 12 सदस्य का। और वो जो 12 सदस्य होता है वो होता है या तो खेल से हो जाए, या तो समाज सेवा से हो जाए, या विज्ञान से हो जाए, कला से हो जाए, यही 4-5 गो चीज 6 गो चीज से हो जाए। उसको क्या करते थे? राष्ट्रपति मनोनीत। मनोनयन का मतलब होता है कि लेकर के सीधे राज्यसभा में बैठा देगा। तो सबसे पहले बताइए वो चुन करके नहीं आया है, कौन ची करके आया है बताइए? मनोनीत। तो मनोनीत नहीं, कौन ची बताइए? निर्वाचित। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति को वोट डाल सकता है और वही निर्वाचक मंडल का सदस्य होता है। अगला आ जाइए विधानसभा का। कौन चीज बताइए? विधानसभा का। विधानसभा का भी कौन सदस्य बताइए? निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित, उसके बाद बताइए सदस्य। फिर से विधानसभा, विधान परिषद का नहीं, कौन चीज बताइए? विधानसभा का। तो कौन कौन नहीं बनता है बताइए? मनोनीत ओकर बताइए सदस्य। निर्वाचक मंडल का सदस्य होगा नहीं। विधान परिषद का, विधान परिषद का सदस्य भी बताइए निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं होगा। तो ये व्यक्ति बताइए राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं करता है। तो भागीदारी क्या करता है बताइए? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा विधानसभा के कौन सदस्य बताइए? निर्वाचित। मनोनीत 1 सदस्य भाग नहीं लेता है। अगला बताइए अपना केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश में 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। तो बताइए एक कौन सा बताइए? पुदुचेरी। दूसरा बताइए दिल्ली। और तीसरा बताइए जम्मू कश्मीर। जम्मू और बताइए कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है, होगा तो वहां का भी बताइए विधायक निर्वाचक मंडल का सदस्य होगा। फिर से जम्मू कश्मीर का में अभी विधानसभा का चुनाव होता नहीं है, अगर होगा तो उसका भी सदस्य निर्वाचक मंडल का सदस्य होगा। इतना बात समझ लीजिए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में अभी तक चुनाव हुआ क्यों नहीं? जब से 370 हटा है उस टाइम से थोड़ा सा स्थगित है। वहां भी चुनाव होगा तो वहां का सदस्य भी निर्वाचक मंडल का सदस्य होगा। और दिल्ली में तो आप जानवे करते हैं विधानसभा है अरविंद केजरीवाल। और पुडुचेरी में भी विधानसभा है, वहां भी चुनाव होता है। पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, यहाँ का जो सदस्य विधायक जो चुन करके आएगा वो भी निर्वाचक मंडल का सदस्य होगा। इतना बात समझ में आ गया है। और यही निर्वाचक मंडल जो होता है
राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है बताइए? निर्वाचक मंडल। और एक बताइए निर्वाचक मंडल का सदस्य कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। मनोनयन सदस्य यानी कि जो मनोनीत हुआ है वो इसका बताइए मेंबर नहीं होता है। अगला बताइए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर भी मनोनीत सदस्य उसका मेंबर नहीं होता है। दूसरा बताइए पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के विधानसभा से जो सदस्य निर्वाचित होकर के आया है वो भी यहाँ का बताइए निर्वाचक मंडल का सदस्य होगा। एक अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भागीदारी नहीं लेता है, मतलब हम भी नहीं लेते हैं, आप भी नहीं लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, संसद को चुनते हैं, और ये विधायक संसद मिलकर के हमारा राष्ट्रपति चुनता है। तो राष्ट्रपति बताइए डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष विधि से चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति का कौन विधि से चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष, यानी कि हम अपना प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, हमारा प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चयन करता है। ये बात आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब दूसरा बात देखिए, जब हम वोटिंग करते हैं या आप वोटिंग करते हैं तो एक वोट का मूल्य कितना होता है? एक वोट का मूल्य कितना होता है? एक। जबकि इस संसद और विधायक राष्ट्रपति का चुनाव करता है तो राष्ट्रपति में इन सब के वोट का मूल्य क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे हम वोटिंग डाले हैं तो एक बार दबाए हैं तो क्या वोट जाएगा? एगो। आप भी डालिएगा तो क्या हो जाएगा? एगो। लेकिन संसद और विधायक में जो वोटिंग डालता है राष्ट्रपति के चुनाव में, ओकर मत का वैल्यू अलग अलग होता है। फिर से मत का वैल्यू अलग अलग होता है। अब यहाँ पर देखिएगा मत का मूल्य जो अलग अलग होता है वो कैसे होता है, कितना होता है, उसको अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला यहाँ पर देखते जाइएगा, सबसे पहले विधायक के मत का मूल्य देखते हैं। विधायक के मत का मूल्य, उसके बाद पढ़ेंगे संसद के मत का मूल्य, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव कर लेंगे, बात खत्म। देखते जाइएगा। सबसे पहले बताइए विधायक के मत का मूल्य। विधायक के मत का कौन चीज लिखिए बताइए? मूल्य। विधायक के मत का मूल्य, विधायक के मत का मूल्य कौन सी होगा बताइए जल्दी से? तो ये बताइए किसी राज्य का विधायक, जैसे मान लेते हैं एक सूत्र होता है, सूत्र ध्यान रखिएगा, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या किसका बताइए? राज्य का, राज्य का, बटे वहां का विधायक, विधायक की संख्या, विधायक की कौन सी बताइए? संख्या। विधायक की कौन सी लिखे बताइए? संख्या। और एकरा भाग दे दीजिए कितने का बताइए? 1000 से। कितने से भाग दे दीजिए विनोद जी? 1000 से। जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बिहार या उत्तर प्रदेश कर लीजिए। जैसे यूपी के मान लेते हैं जनसंख्या है, मान लेते हैं 1 लाख। जनसंख्या कितने मान लिए हैं बताइए? 1, और बताइए लाख। 1 लाख मान लीजिए 1 2 3 4, या मान लेते हैं किसी क्षेत्र का बिहार एक मान लीजिए, बिहार की जनसंख्या कितना मान लेते हैं बताइए? 1 लाख। और बिहार में जो बताइए अपना विधायक है, कौन सी बताइए? विधायक। विधायक मान लेते हैं 20 गो, मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। विधायक कितने है बताइए? 20 गो, मान लिए हैं विधायक 20 गो। अब बिहार के विधायक के वोट का मूल्य कितना होगा? यहाँ पर देखिए कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितना है बताइए? 1 लाख। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 लिखे हैं तो यहाँ पर 5 गो, 1 लाख हो गया है। बटे बताइए विधायक की संख्या, विधायक कितना है बताइए? 20 गो, गुना कितना बताइए? 1/1000। अब 3 1 4, 4 गो जीरो खत्म, और बच गया कितना? 10। तो 2 5 10, तो कितना हो गया? 5। तो बिहार के विधायक के मत का मूल्य कितना है? 5। इसी प्रकार जैसे इसी प्रकार मान लीजिए दूसरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मान लेते हैं 2 लाख। कितने मान लिया बताइए? 2 लाख। 1 2 3 4 5। और उत्तर प्रदेश में मान लेते हैं विधायक क्या है, तो मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं कितने है बताइए? मान लेते हैं अपना 5 और या 50। विधायक कितना मान लिए हैं बताइए? 50। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितने हैं? 2 लाख मान लिए हैं। उत्तर प्रदेश में विधायक क्या है बताइए? 50 गो। अब उत्तर प्रदेश के विधायक का मूल्य देख लीजिए, तो कितना है बताइए? 2000। तो 2000 बटे 50 गुना कितने से भाग देना है बताइए? 1/1000। 1 बटे कितने दे देंगे बताइए? 1000। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 2 3 और कितना हो गया? 4। और बताइए 5 चौके 20। तो उत्तर प्रदेश के विधायक का मूल्य कितना हो गया? 4। अब यहाँ पर देख लीजिए बिहार के विधायक का मूल्य कितना हुआ है? 5। उत्तर प्रदेश के विधायक का मूल्य कितना हुआ है? 4। इनसे स्पष्ट होता है कि
अलग अलग राज्य के विधायक का मूल्य अलग अलग होता है। एक बार फिर से यहां से बोल रहे हैं, ध्यान समझ। अलग अलग राज्य के विधायक के मतों का मूल्य क्या होता है, अलग अलग होता है। समझ में आ जाना चाहिए। इसी प्रकार एक और जब इतने बताइए तो एक और बोल दीजिए। मान लेते हैं एमपी, एमपी माने मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जनसंख्या मान लेते हैं 3 लाख। कितना मान लिए बता दीजिए, 3 लाख। 1 2 3 4 5। और मान लेते हैं मध्य प्रदेश में जो विधायक है मान लेते हैं 20 गो। मान लेने में कितने दिक्कत, कितना दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कितना है 150। एमपी में जनसंख्या कितने हैं 3 लाख। एमपी में जो विधायक बनता है कितना बताइए 150। तो एक मत का मूल्य कितना हो जाएगा, 1/1000 से गुना करेंगे या 1000 से सीधे भाग। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और कितना हो गया 4, 15 दूनी कितना हो गया 30। तो एमपी के विधायक के वोटों का मूल्य कितना होगा 2। एमपी के विधायक के वोटों का मूल्य कितना हो जाएगा 2। आपको याद रखना है, विधायक के मतों का मूल्य बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य में कुल विधायक गुना 1/1000। और अलग अलग राज्य के विधायक के मतों का मूल्य क्या होता है, अलग अलग होता है। इसी प्रकार एक अपना बताइए। इसी प्रकार एक और ले लीजिए। कौन सा, तो मान लेते हैं अपना दिल्ली का। मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दिल्ली में भी सेम बताइए। दिल्ली में मान लेते हैं, दिल्ली की जनसंख्या मान लेते हैं 4 लाख। मान रहे हैं जितना है जनसंख्या उनसे आप निकाल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5। और मान लेते हैं दिल्ली में विधायक है मान लेते हैं कितने 20 गो। तो दिल्ली के विधायक के मतों का मूल्य कितना हो जाएगा 1/1000। 1 2 3 4, 1 2 3 और कितना हो गया 4। एक कर कितना हो जाएगा 20 दूनी 40। तो दिल्ली के विधायक के मतों का मूल्य कितना हो जाएगा 20। अब आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला है, अलग अलग राज्य के विधायक के मतों का मूल्य क्या होता है, अलग अलग होता है। एक मतलब जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा विधायक कम, ओकर बताइए मतों का मूल्य क्या हो जाएगा ज्यादा। जिस राज्य की जनसंख्या कम विधायक ज्यादा, ओकर मतों का मूल्य क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा, कम होगा। आप समझ सकते हैं। तब हम आगे अब बढ़ते हैं। संसद के मतों का मूल्य कितना होता है, फिर से बताइए। संसद के मतों का मूल्य। अब संसद के मतों का मूल्य निकाल लेते हैं। अब देखते जाइएगा संसद के मतों का मूल्य। संसद के मतों का ओकर बताइए मूल्य। संसद के मत का मूल्य होता है सब संसद का बराबर होता है। संसद के मतों का मूल्य कौन सा होता है बताइए। कुल विधायक प्लस वह 3 केंद्र शासित प्रदेश के विधायक। केंद्र शासित प्रदेश के कौन से लिखे बताइए के विधायक के मतों का मूल्य। मतों का उसके बाद कौन से लिखे बताइए मूल्य बटे लोकसभा प्लस राज्यसभा के कौन सदस्य बताइए निर्वाचित। ओकर बाद बताइए सदस्य। निर्वाचित सदस्य विनोद जी, निर्वाचित ओकर बाद बताइए सदस्य। निर्वाचित ओकर बाद कौन चीज बताइए सदस्य। अब यहाँ पर देखिए कुल विधायक प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश के विधायक के मतों का मूल्य बटे लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अब आ जाइए तो कुल विधायक मान लेते हैं, कौन चीज कर लेते हैं बताइए मान लेते हैं। विधायक यहाँ पर विधायक मान लेते हैं यूपी का, उसके बाद बताइए बताइए बिहार का, उसके बाद बताइए झारखंड का, उसके बाद मान लेते हैं राजस्थान का। ऐसे करके चलते गया अलग अलग विधायक। मान लेते हैं यूपी में विधायक है क्या गो बताइए 40 गो, बिहार में मान लेते हैं 25 गो, या झारखंड में मान लेते हैं 30 गो, राजस्थान में मान लेते हैं 50 गो। मान लिए अब यूपी के विधायक के एक विधायक का मूल्य मान लेते हैं कितने 5, बिहार के एक विधायक के मूल्य मान लेते हैं कितने 10, झारखंड के एक विधायक का मूल्य मान लेते हैं फिर से कितने 5, राजस्थान के एक विधायक का मान लेते हैं कितने 6। अलग अलग मान लिए और एकरा गुना करने के बाद मान लेते हैं 40 25 कितना हो गया 200, 25 देंगे कितना हो जाएगा 250, सॉरी 30 25 कितना हो जाएगा 150, और बताइए 50 छो के कितना हो जाएगा मान लेते हैं 300।
ये हो गया यूपी के विधायक के मतों का मूल्य कितना 200, बिहार के विधायक के मतों का मूल्य कितना हो जाएगा 250, झारखंड के विधायक के मतों का मूल्य कितना हो जाएगा 150, राजस्थान के विधायक के मतों का मूल्य कितना हो गया है 300। और ऐसे ही कौन होगा 28 गो राज, 2800 राज प्लस ये बताइए 3 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और बताइए कौन सी दिल्ली। इस सब के विधायक के मतों का मूल्य हम जोड़ दिए 200, 250, 150, 300, ऐसे 28 गो राज्य और 3 गो केंद्र शासित प्रदेश के विधायक के मतों का मूल्य हम जोड़ दिए। तो मान लेते हैं जोड़ने के बाद आया 77600, इतना मान लेते हैं कि योग हुआ होगा, मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप बता दीजिए संसद के मतों का मूल्य क्या हो जाएगा, तो कुल विधायक प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश के विधायक के मतों का मूल्य, तो कुल विधायक के मतों का और कितना बताइए 3 केंद्र शासित प्रदेश के विधायक के मतों के मूल्य का योग कितना हो गया है बताइए 77600, मान लेते हैं 77600 बटे कौन है लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा में भी सब निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना है, जो भाग देते थे विधायक से वो सब कौन सदस्य था बताइए निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य को भाग नहीं देते हैं। तो लोकसभा में मान लेते हैं बताइए लोकसभा में 545 सदस्य होता था, निर्वाचित एक में बताइए क्या होगा 500 कितना बताइए 43, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन होता था, तो 500 कितना हो गया बताइए 43, प्लस राज्यसभा में कितना है बताइए 245, राज्यसभा में कितना संसद होता है 245, जरा में 12 को बता दीजिए मनोनीत होता है, तो 233 कौन सी होता है बताइए निर्वाचित, तो मान लेते हैं 233, तो बताइए कितना हो जाएगा 77600 बटे एक जोड़ते हैं 3 3 कितना हो गया 6 4 3 कितना हो गया 7 5 2 700, सेमे हो गया है। तो एक कितना बताइए 00 इन्हें कहाँ दे दिए 3 3 6 4 3 7 5 2 7, अब एक काट दीजिए तो कितना बचेगा केवल 100। एक मतलब हर संसद के मतों का मूल्य कितना होता है 100, मान लिए एक मतलब अलग अलग राज्य के विधायक के मतों का मूल्य कौन होगा अलग अलग, और सब संसद के मतों का मूल्य कौन होता है एक समान होता है। इतना बात समझ में आ गया होगा। अगर मान लेते हैं हमें है और एगो आप है, अपना दोनों राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुए हैं, अगर आपको एगो विधायक वोटिंग किया है, हमारा एगो संसद वोटिंग किया है कि राष्ट्रपति आपको बनना है, तो चुनाव हार जाएगा, हमें चुनाव जीत जाएंगे। हो सकता है कि तोहर विधायक के मत का मूल्य हो 5 और संसद के मत का मूल्य हो 100, तो ओकरा जैसन जैसन विधायक तोरा 20 गो वोटिंग करेगा, हमरा 1 गो संसद वोटिंग कर देगा, तो अपना दोनों सेम हो जाएंगे। तोरा जैसे ही 20 से 19 विधायक होगा, हमें चुनाव क्या हो जाएंगे जीत जाएंगे। ये बात तो भेजा में घुसा ले। क्लियर हो गया है। अब देखते हैं राष्ट्रपति को चुनते कैसे हैं। तो राष्ट्रपति को चुनते कैसे हैं, तो ऐसे चुनते हैं। सबसे पहले विधायक के मतों का मूल्य अलग होता है, संसद के मतों का मूल्य क्या होता है अलग होता है। संसद के मत का मूल्य ज्यादा, विधायक के मत का मूल्य कम, और अलग अलग राज्य के विधायक के मतों का मूल्य अलग अलग होता है। अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के विधायक के मतों का मूल्य अलग अलग होता है। केंद्र शासित प्रदेश में केवल 3 गो केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को लिया जाता है। बाकी अन्य केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का चुनाव नहीं होता है, इसलिए उसको शामिल नहीं करते हैं, और विधान परिषद को इनमें शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया है। तो बता दीजिए विधायक के मतों का मूल्य क्या हो जाता है कुल राज्य की जनसंख्या, सॉरी उस राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य में टोटल विधायक जो निर्वाचित होकर के आया है, भाग देंगे और गुना कर देंगे कितना 1/1000 से। 1000 से इसलिए भाग देते हैं ताकि संख्या कम हो, सॉरी अमाउंट कम हो, नहीं तो गुना भाग करने में गिनती करने वाले को प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा। राष्ट्रपति कुंज बताइए चुनाव, यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ने से पहले एक बात और पढ़ना है, निर्वाचन कोटा। निर्वाचन ओकर बाद बताइए कोटा, एकरे बोलते हैं न्यूनतम कोटा। न्यूनतम ओकर बाद बताइए कोटा। न्यूनतम कोटा किसको बोलते हैं ध्यान समझेगा। न्यूनतम कोटा
मान लेते हैं अपन ये बलिया है, सॉरी ये साहेबपुर कमाल, साहेबपुर कमाल है और एक में विधायक जी का चुनाव हो रहा है। किसका चुनाव हो रहा है बताइए? विधायक जी का। मान लेने में कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लेते हैं इस क्षेत्र की जनता में 4 गो पार्टी खड़ा हुआ है, क्या गो पार्टी मान लेते हैं? 4 गो पार्टी खड़ा हुआ है। एगो मान लो अपना आरजेडी, एगो जदयू, एगो और कुछ कुछ, मान ले तो 4 गो कितने विधायक का नाम लेगा? तो मान लेते हैं एगो का आया है, मान लेते हैं अपन, मान लेते हैं एगो का आया है 25% वोट, एक ले ले अपना आरजेडी, दोसर ले ले अपना जदयू नीतीश कुमार वाला पार्टी, एक आया है मान लेते हैं 30% वोट, एगो और ले ले बीजेपी, एक मान लेते हैं 25-30 हो गया है, कितना बताइए? एक मान लेते हैं हो गया है 15%। तो 15 और 40, 40-30 कितना हो गया? 70। एक 20 कर लो, कितना है बताइए? 20%। एक चिराग पासवान को मान लो, लोक जनशक्ति पार्टी, मान लेने में कोई दिक्कत नहीं। तो 20 और 30 हो गया 50 और 25 कितना हो गया? 75। एकरा भी आया है कितना प्रतिशत बताइए? 25%। 100% जनता में से बीजेपी को 20% वोटिंग मिला है, लोक जनशक्ति पार्टी को 25% और आरजेडी को मिला है 25% और जदयू को मिला है कितना प्रतिशत? 30%। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या आया है बताइए? जदयू को। ये चुनाव जीत जाएगा, ये अपन विधानसभा से चुनाव जीत जाएगा, मतलब जहां पर रह रहे हैं अपन वहां से चुनाव क्या हो गया है बताइए? जीत जाएगा। जबकि जदयू को कितने प्रतिशत जनता रिजेक्ट किया है? 25, 25, 50, 50, 20 कितना बताइए? 70। 70% जनसंख्या इनको रिजेक्ट किया है, तब पर भी चुनाव यहाँ पर क्या हो गया है? जीत गया है। केवल और केवल कितने प्रतिशत जनसंख्या उनको वोट किया है? 30%। यानी 30% जनता उनको चाहता है और 70% जनता उनको चाहता नहीं है। 30% सब चाहने के कारण ही बेचारा जीत गया है, जबकि अन्य सबको चाहा है कितने प्रतिशत? 30% से कम। यानी कि लोकतंत्र अपना पढ़ रहे हैं, जहां पर आधा से ज्यादा जनता सपोर्ट में होना चाहिए, यहाँ पर कितना है विनोद? 30%। मुखिया के चुनाव में ऐसा ही होता है, सरपंच में ऐसा ही होता है, वार्ड सब में यह होता है। अगला आ जाओ। लेकिन राष्ट्रपति में ये बात होगा नहीं। राष्ट्रपति बोलता है निर्वाचन कोटा। राष्ट्रपति की बोलता है बताइए? निर्वाचन कोटा। निर्वाचन कोटा बोलता है निर्वाचन कोटा। एक माने की हो गया है, ध्यान समझिएगा। राष्ट्रपति का अगर चुनाव होता है तो किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त करना होता है। निर्वाचन कोटा होता कितना है? कुल मतों के मूल्य, कुल मतों के ऊपर बताइए मूल्य बटे कितना बता दो? 2 प्लस कितना? 1। इतना मत प्राप्त होना चाहिए, ऐसे समझो। उदाहरण से जैसे मान लेते हैं, जैसे कुछ कर लेते हैं, मान लेते हैं टोटल विधायक के मतों का मूल्य, टोटल संसद के मतों का मूल्य और दिल्ली, पुडुचेरी और बताइए जम्मू कश्मीर के निर्वाचित विधायक के मतों के मूल्य, सब में निर्वाचित ले रहे हैं। मतों के मूल्य को जोड़ करके मान लेते हैं, ये मान लीजिए विधायक, टोटल विधायक यानी कि एमएलए के मतों का मूल्य, टोटल भारत में जितने भी एमएलए है बता दीजिए, अपना बिहार, झारखंड, यूपी जितने सब जोड़ रहे हैं और सबको जोड़ करके मान लेते हैं कितना आया है? मान लेते हैं 8000, या मान लेते हैं कितना आया है बताइए? 5000। मानने में कोई दिक्कत नहीं है। या तो एक मान ले 4000, मानवे कर रहा है तो मान। और मान लेते हैं टोटल बताइए एमपी माने बताइए संसद, लोकसभा और राज्यसभा, तो सब संसद के मतों का मूल्य मान लेते हैं विनोद आया है कितने? 5000। मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के बताइए एमएलए के मतों का मूल्य मान लेते हैं कितने? 1000। तो टोटल मतों का मूल्य कितना हो जाएगा बताइए? 10,000 मान लिए हम। तो अगर कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होता है तो उन्हें कुल मतों के मूल्य के आधा प्लस 1 आना चाहिए, ऐसे समझ। जैसे कुल मतों का मूल्य कितना आया है? 10,000, कितना हो जाएगा बताइए विनोद? 10,000 बटे कितने? 2 प्लस 1 काट दो तो कितना हो जाएगा बताइए? 5000।
प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 5001। यदि कोई राष्ट्रपति को 5001 मत प्राप्त होता है तब वह राष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा, नहीं तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीतेगा। ये बात समझ में आ जाना चाहिए। इतना समझ में आ गया है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा कब? जब उनको निर्वाचन कोटा प्राप्त होगा तब। अब करवाते हम राष्ट्रपति का चुनाव। थोड़ा सा चश्मा पहन करके देखिए, दूरबीन लगा करके देखिए, तब समझ में आएगा ठीक से। अब राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं, देखते जाइएगा। तो मान लेते हैं, कौन कर लेते हैं बताइए, मान लेते हैं। तो सॉरी, पहले राष्ट्रपति के चुनाव से पहले राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है तो पहले बताइए जल्दी से। गुप्त मतदान, गुप्त होकर बाद कौन लिखे बताइए, मतदान। दूसर कौन होता है बताइए, अनुपातिक पद्धति, अनुपातिक होकर बताइए पद्धति। और तीसरा कौन है, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय या हस्तांतरित मत पद्धति, हस्तांतरित होकर बताइए मत होकर बताइए पद्धति। इस विधि से राष्ट्रपति का चयन होता है। सबसे पहले गुप्त मतदान, मतलब कि संसद विधायक राष्ट्रपति को वोटिंग करेगा तो किसी को बता करके नहीं करेगा कि हम इसको वोटिंग कर रहे हैं तो उसको वोटिंग कर रहा है, ये सब किसी को पता चलता नहीं है। जैसे अपना सभी मुखिया या सरपंच का चुनाव यानी वोट डालने जाते हैं तो थोड़े ना बता देते हैं कि दिए हैं हमें वोटिंग, तोरा केकरो नहीं दिए, बता दिए हैं लेकिन किसी को वहाँ पर पता चलता नहीं है। मान लेते हैं किसी को दे दिए हैं, कोई हमरा से पूछ रहा है कि तो हमरा दिया, तो बोलते हैं तोरे दिलियो, जबकि अंदर अंदर का बात बहुत दूर होता है। यहाँ पर तो गुप्त मतदान मैंने किसी को पता चलने नहीं देता है। अगला बता दो अनुपातिक पद्धति। अनुपातिक पद्धति का मतलब होता है अलग अलग संसद अलग अलग विधायक के मतों का मूल्य क्या होता है, अलग अलग होता है। एक जनसंख्या के अनुपात में विधायक के मतों का मूल्य होता है और संसद के मतों का मूल्य क्या होता है, अलग। तो अनुपातिक पद्धति का मतलब होता है अलग अलग विधायक के मतों का मूल्य अलग अलग होता है और सब संसद का मूल्य सेम टू सेम होता है। एक मतलब संसद और विधायक के बीच में तुलना किया जाए तो संसद के मतों का मूल्य विधायक के मतों के मूल्य के अनुपात में बहुत ज्यादा होता है। इसी प्रकार अलग अलग विधायक के मतों के मूल्य का अनुपात भी अलग अलग होता है। इसको बोलते हैं अनुपातिक पद्धति। समझ में आ जाना चाहिए पारा। अगला आ जा, एकल हस्तांतरण किसको बोलते हैं? एकल हस्तांतरण या बताइए एकल संक्रमणीय या हस्तांतरण मत पद्धति। एकल माने की होता है, जैसे यहाँ पर अभी देखे हैं एगो हुआ है 30%, एगो हुआ है 20%, एगो हुआ है 25%। मान लेने में कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आधा से ज्यादा बहुमत की प्राप्ति नहीं हुआ था। यहाँ मतलब हो गया है कि जिसको सबसे ज्यादा या तो चुनाव जीत गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं। अगर 5001 निर्वाचन कोटा है तो मतलब 5001 या उनसे ज्यादा आना चाहिए, नहीं तो चुनाव नहीं जीतेगा। एक मतलब अगर मान लेते हैं किसी को नहीं आया है तो एक मतलब 4 गो चुनाव में खड़ा हुआ और उसमें से किसी को भी आधा से ज्यादा एक मत प्राप्त नहीं हुआ, तो इसमें करेंगे कौन चीज? जिस हार गया है वो बेचारा क्या करेगा, अपने से बता दीजिए। जो हार गया है ओकर मतों के लेकर के जो बताइए शेष है ओकरा सब में क्या कर देंगे, बांट देंगे। कैसे बांटेंगे आप इत्मीनान से इसको देखिए थोड़ा सा। एक मतलब हम दिए हैं वोटिंग एक्स को, एक्स हार रहा था तो हमारे वोटिंग उठा करके किसी दूसरे को दे देगा, इसी को बोलेंगे हस्तांतरित मत पद्धति या एकल संक्रमणीय। कैसे देंगे अभी हम उदाहरण लेकर के यहाँ पर बनाते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बनाते हैं, चलिए देखते जाइएगा। तो मान लेते हैं कौन कर लेते हैं बताइए, मान लेते हैं राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और राष्ट्रपति को उम्मीदवार क्या है, मान लेते हैं राष्ट्रपति को उम्मीदवार तो बहुत सारा होगा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। एक मतलब 50 गो बताइए 50-50 कितना हो गया, 100 गो संसद या विधायक आपके सपोर्ट में होना चाहिए, तब जाकर राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित होगा। अगर बताइए इनसे कम हो गया तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो मतलब कम से कम 100 संसद या विधायक आपके सपोर्ट में होना चाहिए, तब जाकर के चुनाव लड़ेगा। एक मतलब 100 गो संसद या विधायक किसके सपोर्ट में होगा, सबके,
10 गो 20 गो नहीं, 2 गो 4 गो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होता है। नहीं तो पता चलेगा कि अपना खैनी बेचते बेचते चले गए हैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो बताइए चुनाव अपना जीतेंगे भी नहीं और अपना खड़ा भी हो नहीं सकते हैं, या खड़ा हो गए तो बताइए बेइज्जती नहीं होगा, राष्ट्रपति का पद उतने बड़ है। तो देखिए मान लेते हैं कि राष्ट्रपति में 4 व्यक्ति खड़ा हुआ है। राष्ट्रपति में कै व्यक्ति खड़ा हुआ है बताइए? 4 गो व्यक्ति। 4 गो व्यक्ति या 3 गो व्यक्ति, इतने 5 गो व्यक्ति खड़ा करते हैं, अपना जितना मन उतना खड़ा करते हैं, लेकिन ज्यादातर होता नहीं। 5 गो 6 गो ढेरी हो गया, तो अपना 5 गो लेकर के काम करेंगे अभी। जब राष्ट्रपति को अपना वोट डालते हैं, तो जब हमें संसद अभी, और राष्ट्रपति को जब हम वोटिंग डालेंगे तो 5 गो व्यक्ति जो खड़ा हुआ है हमें 5 को डालेंगे, किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं डालेंगे। तो हमें ओकरा पर बताइए वरीयता के क्रम में, वरीयता के क्रम में का मतलब कैसे है? आपको 4 गो ऑप्शन मिला है कि आप मैरिज कर सकते हैं, 4 गो फीमेल है, आप उसमें से चुनिएगा कि हमरा ये सबसे ज्यादा अच्छा, ई तनिक ओकरा से कम, ई तनिक ओकरा से और कम, ई सबसे कम। तो जो सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है ओकरा 1 नंबर पर रखिए, जो तनिक वो कम ओकरा 2 नंबर पर, जो और कम ओकरा 3 नंबर पर, जो सबसे कम ओकरा कितने नंबर पर रखते हैं? 4 नंबर पर। एक मतलब तो अपना पसंद से अपन वरीयता क्रम में चयन कर सकता है। समझ में आ गया है? यानी कि अपना हिसाब से जो पसंद है सबसे ज्यादा ओकरा 1 नंबर पर, जो कम पसंद है ओकरा 2 नंबर पर, जो तनिक ज्यादा पसंद है, तनिक कम पसंद है ओकरा 3 नंबर पर, यानी कि अपना पसंद के अनुसार रखते हैं। उदाहरण में देख, मान लेते हैं माना कि निर्वाचन कोटा कितना प्राप्त करना है? अपना निर्वाचन कोटा मान लेते हैं कितना? 5000 कितना बताइए? 1। 5000 कितना प्राप्त करना है बताइए? 1 प्राप्त करना है। प्राप्त ओकर बाद बताइए करना है, 5000 1 प्राप्त करना है, कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए एक में आपको पता है संसद के मतों का मूल्य, मतों का कुछ लिखे बताइए? मूल्य कुछ होता है बताइए? ज्यादा। और विधायक के मतों का मूल्य कुछ होता है? के मूल्य कुछ होता है बताइए? कम। विधायक के मतों का मूल्य कुछ होता है बताइए? कम। किन की तुलना में? संसद की तुलना में। और अलग अलग विधायक के मतों का मूल्य, अलग अलग विधायक के मतों का मूल्य कुछ होता है? अलग अलग होता है। किसी राज्य के विधायक के मत मूल्य ज्यादा है, किसी विधायक के मत का मूल्य कुछ होता है? कम होता है। अब मान लेते हैं, मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, इतना वो चार्ट में आपको समझ जाना चाहिए। मान लेते हैं, देखते जाइएगा, मान लेते हैं व्यक्ति खड़ा हुआ है 4 गो। क्या गो व्यक्ति खड़ा हुआ है बताइए? 4 गो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ है। तो मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं ए व्यक्ति है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है, एक व्यक्ति कहते हैं डी। ये 4 गो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ है। ये चारों व्यक्ति 35 साल से ज्यादा है। 50 गो प्रस्तावक और 50 गो अनुमोदक इस पर सहमति जताया है। और अपना मान लेते हैं वोटिंग डालने वाले सदस्य मान लेते हैं 1000। कितने हैं बताइए? 1000। तो अपना वोटिंग डालेंगे। तो मान लेते हैं अपना वोट डालने वाला पहला व्यक्ति, वोट डालने वाला दूसरा व्यक्ति, और वोट डालने वाला तीसरा, वोट डालने वाला चौथा, और ऐसे करके डालते डालते वोट डालते डालते पहुंच गया है बेचारा कितने? वोटिंग 1000। 1000 व्यक्ति ने वोट डाल दिया मित्रों, डाल दिया। अब मान लेते हैं कि वोट पहला व्यक्ति जो वोट डाला है 1 नंबर पर इनको, 2 नंबर पर एकरा, 3 नंबर पर एकरा, 4 नंबर पर इनको रख दिया। और ये 4 नंबर पर इनको, 3 नंबर पर इनको, 2 नंबर पर इनको, 1 नंबर पर इनको रख दिया है। कोई हो सकता है कि तीसरा व्यक्ति जो डाला है वो मान लेते हैं 2 नंबर पर ए को रखा है, बी को 1 नंबर पर रखा है, सी को मान लेते हैं कितने नंबर पर रखा है? मान लेते हैं 2 नंबर पर, डी को रखते हैं मान लेते हैं कितने नंबर पर बताइए? 1 नंबर पर रख दिया है। या अगला मान लेते हैं अपना ए को डाला है 4 नंबर का व्यक्ति जो है, चौथा जो व्यक्ति वोट डाला है वो मान लेते हैं 1 नंबर पर इनको रखा है। या मान लेते हैं 2 नंबर पर, 3 नंबर बताइए, 4 नंबर 1 नंबर पर रखा है। मान लेते हैं अब इस सब वोटिंग डाल दिया है। अब गिनेंगे अपना, एक बोलते हैं प्रथम चक्र की मतगणना। पहले हमें 1 नंबर डालेंगे। कितना नंबर डालेंगे बताइए? 1 नंबर।
एक नंबर में इनको क्या व्यक्ति चयन किया है, मान लेते हैं एगो। ऐसे ऐसे करके कितने तक गया है, मान लेते हैं एक नंबर इहो डाल दो। तो ऐसा ऐसा व्यक्ति जो है V1 एक नंबर पर रखा है, V1000 भी एक नंबर पर, और बीच बीच में कुछ कुछ रखा है। तो मान लेते हैं 1000 व्यक्ति में से 100 व्यक्ति इनको कितने नंबर पर रखा है बताइए, एक नंबर पर। 100 व्यक्ति उनको एक नंबर पर रखा है। क्लियर हो गया है। बी नंबर यहाँ पर देखो, बी नंबर। अब बताइए बी नंबर में यहाँ पर एक नंबर रखा है और रखा होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर 300 व्यक्ति इनको एक नंबर पर रखा है। मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मान लेते हैं सी को एक नंबर पर रखा है, कितने व्यक्ति, मान लेते हैं 3 1 4 हो गया, एक मान लो 200। 200 कितने व्यक्ति रखा है बताइए, एक नंबर पर। और ये डी नंबर पर 3 2 5 1 6 एक कर दो, मान लेते हैं 400 या 300। एक मन कितना मन तनिका ठीक रहेगा, 200। एक मान लो कितना बताइए, 250 ठीक रहेगा तनिको। तो बताइए एक में 200, एक में कितने 300, 2 3 कितना हो गया 5। हट महाराज की हो रहा है, 350 ले। अब ठीक है 3 2 5, ये कितना हो गया 350। और 350 व्यक्ति है कितने नंबर पर रखा है बताइए, एक नंबर पर। तो 3 3 6 2 8 8.5, तो 150 व्यक्ति एकरा रखा हुआ कितने नंबर पर बताइए, एक नंबर पर। अब देखिए 200 व्यक्ति इनको एक नंबर पर रखा है, 300 व्यक्ति इनको एक नंबर पर रखा है, 350 व्यक्ति इनको एक नंबर पर रखा है, 150 व्यक्ति इनको एक नंबर पर रखा है। अब एक हमें गिनते हैं, सबसे ज्यादा बताइए किनको एक नंबर पर रखा है बताइए, सी को। और बताइए सबसे कम किनको एक नंबर पर रखा है बताइए, डी को। अब हमें गिनते हैं, मान लेते हैं एकरा में विधायक और संसद दोनों के मत का मूल्य मान लेते हैं 10,000 में से हुआ होगा, कितना मान लेते हैं अपना 2,000। क्योंकि बेचारा में खाली विधायक भरल है। और एकरा में मान लेते हैं 150 व्यक्ति में मान लेते हैं 100 व्यक्ति संसद है, मत का मूल्य कितना हो गया बताइए, 4,000। मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और एकरा में 300 व्यक्ति था, इसमें भी बहुत ज्यादा विधायक था, तो 4 2 हो गया 6, एक मान लो कितना मान लेते हैं 3,000 मान लिए हैं। और ये 200 व्यक्ति था, और 200 व्यक्ति में सब विधायक था, कुछ कुछ संसद था, 4 2 6 3 9, एक हो जाएगा कितना बताइए, 1,000। 1,000 व्यक्ति सॉरी मत का मूल्य। तो 200 व्यक्ति उनको एक नंबर पर रखा था, 300 व्यक्ति इनको एक नंबर पर रखा था, 350 व्यक्ति इनको एक नंबर पर रखा था, 150 व्यक्ति इनको एक नंबर पर रखा था। लेकिन एक मत का मूल्य हो गया 4,000, एक मत का मूल्य 2,000, एक मत का मूल्य 3,000, एक मत का मूल्य कितना हुआ है 1,000। एक 150 होने के बावजूद भी कितने है 4,000। एक बताइए 200 होने के बावजूद भी कितने है बताइए 1,000। एक मतलब है इनमें विधायक की संख्या ज्यादा है, इनमें संसद की संख्या ज्यादा है। अपना चाहिए था कितने 5,001, 5,001, और 5,001 इनमें से किसी को नहीं आया है। एक मतलब ये चारों में से कोई भी चुनाव भी जीता नहीं है। और ये जो अपना गिने हैं एक बोलते हैं प्रथम चक्र की मतगणना। की बोलते हैं विनोद, प्रथम चक्र की मतगणना। ध्यान रख, प्रथम चक्र की मतगणना हो गया है। तो आज तक जितने भी राष्ट्रपति बना है सब राष्ट्रपति चुनाव जीत गया है, यानी निर्वाचन कोटा प्राप्त कर लिया है। प्रथम चक्र की मतगणना में एक डॉक्टर था, बता सॉरी एक राष्ट्रपति था बीबी गिरी, जो द्वितीय चक्र की मतगणना में चुनाव जीता है। तो बताइए ये प्रथम चक्र की मतगणना हुआ है, अब द्वितीय चक्र की मतगणना समझ जाते हैं, क्योंकि अभी तक में एक ही मात्र राष्ट्रपति है बीबी गिरी जो द्वितीय चक्र की मतगणना में चुनाव जीता है। तो हम द्वितीय चक्र की मतगणना एक बार करते हैं, अब देखते जाइएगा। द्वितीय चक्र की मतगणना आपको दिखाई दे देना चाहिए, एक बार हमें चेक कर लेते हैं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए द्वितीय चक्र की मतगणना अब याद करो, आपको बताए हैं पीछे एकल हस्तांतरित मत पद्धति, एकल हस्तांतरण मत पद्धति, एकल संक्रमणीय या हस्तांतरित मत पद्धति।
अब यहाँ पर सबसे जो कम है, सबसे कम किसके पास बताइए वोटिंग है, सॉरी मत का मूल्य है बताइए ए के पास। अब ए के बताइए टोटल वोट को रद्द कर दिया जाता है, एक खत्म कर दिए हैं। और ये 100 जो व्यक्ति है, 1000 जो सॉरी 200 विधायक था, ओकर मत का मूल्य कितना था 1000। अब एकर मत को लेकर एक सब में कुंच कर देंगे, बांट देंगे। बांटते हैं देखते जाएगा। ये 200 व्यक्ति में से, फिर से बोल कुंच बोलते हैं, 200 व्यक्ति में से, फिर से बोल विनोद, 200 व्यक्ति में से मान लेते हैं 200 व्यक्ति में एक नंबर पर तो एक रखा था, 200 व्यक्ति में मान लेते हैं 50 को व्यक्ति जो है बी को रखा था क्या नंबर पर, 2 नंबर पर। 200 व्यक्ति में 100 व्यक्ति जो था 2 नंबर पर किन को रखा था, डी को। अब बताओ 100 और 50 150 हो गया है, अब क्या बचा है 50 को। अब 50 को व्यक्ति जो था 2 नंबर पर किन को रखा था, बी को, सॉरी 2 नंबर पर किन को रखा था बताइए, सी को। तो कितने लिख दिए हैं बताइए 50। अब एक बार फिर से देख, 200 व्यक्ति ने वोटिंग डाला था, 1 नंबर पर किन को रखा था, ए को। अभी ए को बताइए सबसे कम मत प्राप्त हुआ है, कितना हुआ है बताइए 1000। अब जो हार गया है ओकर मत को लेकर के, वोट को लेकर के अन्य में क्या करते हैं, बांट देते हैं। इसी को बोलते हैं हस्तांतरित पद्धति, यानी कि वोटिंग डाला है सब किसको बताइए, ए को, लेकिन शिफ्ट हो गया किन्ने में बताइए, बी में, सी में और डी में। तो इसको बोलते हैं हस्तांतरित मत पद्धति या एकल संक्रमणीय। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखिए। अभी बताइए 200 में से बी 2 नंबर पर किन को रखा था बताइए, 2 नंबर पर बी को रखा था क्या गो व्यक्ति, 50 को। 200 में से 50 व्यक्ति बी नंबर पर रखा है किन को बताइए, सॉरी 50 व्यक्ति रखा था बी नंबर पर। और ये 200 में से 50 व्यक्ति 2 नंबर पर किन को रखा था, सी को। और वो 200 में से बताइए 2 नंबर पर किन को रखा था बताइए, डी को। क्या गो व्यक्ति बताइए, 100 गो व्यक्ति। क्लियर हो गया। अब इस 100 गो व्यक्ति के मतों का मूल्य मान लेते हो गया कितना बताइए, 500। मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये 50 व्यक्ति के मतों का मूल्य मान लेते हैं 300, मान लेते हैं। और ये 50 व्यक्ति के मतों का मूल्य मान लेते हैं 3 5 3 8, टोटल 1000 था, तो एक मान लेते हैं कितने, 200। कितने मान लिए बताइए, 200। फिर से 200 व्यक्ति में से 50 व्यक्ति 2 नंबर पर किन को रखा था, बी को। 50 व्यक्ति 2 नंबर पर किन को रखा था, सी को। एक में से बताइए 100 व्यक्ति 2 नंबर पर किन को रखा था, डी को। 100 व्यक्ति के मतों का मूल्य कितने हैं, 500। 50 व्यक्ति के मतों का मूल्य कितना हो गया, 200। और 50 व्यक्ति के मतों का मूल्य कितना है, 300। अब आ जाइए, बी का कुल मत कितना हो गया, 3000 प्लस 300 बराबर कितना हो गया बताइए, 3300। अब बताइए सी का कुल मत कितना हो गया, 2000 प्लस 200 यानी कि कितना हो गया बताइए, 2200। अब बताइए 150, एक पास मत का मूल्य कितना हो गया, 4000 प्लस कितना बताइए, 500, तो यानी कि कितना हो जाएगा बताइए, 4500। अभी भी किन्हीं को निर्वाचन कोटा की प्राप्ति नहीं हुआ है। निर्वाचन कोटा कितना होना चाहिए, 5001, नहीं हुआ है। एकरा बोलते हैं द्वितीयक चक्र की मतगणना। द्वितीयक चक्र की मतगणना इस बार जिता देंगे, पक्का जिता देंगे। इसको बोलते हैं कुछ बताइए, द्वितीयक चक्र की मतगणना। और द्वितीयक चक्र की मतगणना में जीतने वाला राष्ट्रपति कौन है, बीबी गिरी। अभी तक में जितना भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है इतने तक में बात खत्म हो गया है। पहली चरण की मतगणना में सब चुनाव जीत गया, एगो नहीं जीता था बीबी गिरी, तो कहां पर जीत गया, द्वितीयक चक्र की मतगणना। यहाँ पर आकर चुनाव क्या होता है, जीत जाता है। लेकिन अपना में अभी चुनाव जीता नहीं, अपना अब करवाते हैं तृतीयक चक्र की मतगणना। तृतीयक चक्र की मतगणना में क्या होगा, अब दिखाई दे रहा है उधर, हम देख लेते हैं एक बार। तृतीयक चक्र की मतगणना में अब उधर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें तैयो तृतीयक चक्र की मतगणना करवा देते हैं। अब एकरा में सबसे कम वोट किसको आया है, देखिए एकरा में सबसे कम वोट आया है किसको बताइए जल्दी से,
केकर है बताइए, सी को। सी को सबसे कम वोट प्राप्त हुआ है। अब सी के मतों को लेकर के किस में दे देंगे अपना बताइए, बी में और बताइए डी में। बी में और डी में देंगे, एक पास 3300 है, एक पास 4500, आराम से ये बेचारा 5000 पार करेगा, चुनाव जीत जाएगा। लेकिन देते कैसे हैं इसको समझना है, फिर से देते कैसे हैं इनको समझना है। अब आ जाओ यहाँ पर देख, एकरा रद्द किए हैं। एकरा में 350 व्यक्ति एक नंबर पर किनको रखा था बताइए, सी को। एकरा में से 50 को व्यक्ति 2 नंबर पर रखा था, किसको बताइए, सी को। तो 50 को व्यक्ति क्या नंबर पर रखा था, 2 नंबर पर। और 350 व्यक्ति 350 व्यक्ति 1 नंबर पर किनको रखा था, सी को। दिखाई दे रहा है रे? हाँ दिखाई दे रहा है। 50 व्यक्ति 2 नंबर पर किनको रखा था, सी को। और 350 व्यक्ति 1 नंबर पर किनको रखा था, सी को। अब आ जाओ, अब बताइए 350 में से 2 नंबर पर किनको रखा था, डी को या बी को। फिर से डी को या बताइए बी को। ए को भी रखा होगा, ए को भी हटाओ। 350 में से 2 नंबर पर किनको किनको रखा था। मान लेते 350 में से 50 को व्यक्ति जो है 2 नंबर पर रखा था, किनको, ए को। किनको रखा था बताइए, ए को। और 350 में से मान लेते हैं 200 व्यक्ति रखा था, किनको मान लेते हैं अपना, डी को। और 250 हो गया, तब कितना है बताइए, 100। ई रखा था, किनको मान लेते हैं बताइए अपना, बी को। मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये वाला तो गड़बड़ चला जाएगा, क्योंकि ये वाला चुनाव कौन सी हो गया बताइए, रद्द। पहले बचा है कितना बताइए, 200 जो दिया था किसको बताइए, डी को। और 100 जो किनको दिया था बताइए, बी को। कितने नंबर पर बताइए, 2 नंबर पर। 2 नंबर पर। अब आ जाओ, तो ये वाला तो अभी रोक दो। 200 जो 2 नंबर पर डी को रखा, एक मतों का मूल्य मान लेते हैं कितना हो गया, 600। कितना बताइए, 600। मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। 350 में मत का मूल्य कितना था, 2000। 2000 में मान लेते हैं एकड़ हो गया कितना बताइए, मान लेते हैं कितना हो गया बताइए, 800। 2000 में कितना हो गया, 800। और ये 100 में एकड़ मान लेते हैं कितना हो गया बताइए, 700। 8 7 कितना हो गया, 15। और 2 नंबर पर जो रखा था ए को, एकड़ मूल्य मान लेते हैं कितना, 500। कितना मान लिया बताइए, 500। अब बताइए डी को कितना मिला है, 800। और यहाँ पर डी को है कितना बताइए, 4500। 800 और 4500 जैसी मिलेगा हो जाएगा 5300। बेचारा अल्लाह अल्लाह के बताइए डी चुनाव क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। डी चुनाव जीत जाएगा। एकरा बोलेंगे कौन चक्र की मतगणना, तृतीयक चक्र की मतगणना। तो अभी तक में जितना भी चुनाव हुआ है उसमें प्रथम चक्र की मतगणना में चुनाव जीत गया है। द्वितीय चक्र की मतगणना में एक जीतने वाला राष्ट्रपति कौन था, बीबी गिरी। तृतीय चक्र की मतगणना में आज तक कोई राष्ट्रपति प्रवेश किया नहीं। हम थोड़ा सा तृतीय चक्र की मतगणना तक प्रवेश कर गए हैं। अगर आपको द्वितीय चक्र की मतगणना तक समझ में आ गया है तो मतलब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको टोटल बात समझ में आ गया है।